संकट मोचन नाम तिहारो। बोले बजरंगबली महाराज की जय। समस्त गांव के देवी देवता माटी महातारी शीतला माता की जय। गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। गाँव में जते भी देवी देवता माटी महातारी शीतला माता है सब ले पहली झारा झारा गाड़ा गाड़ा नृत्य देखी ये पावन मंच ये पावन धाम में बना लेबो। ओकर बाद राम कथा आप सब बीच परोसे के प्रयास करबो। बोले साचे दरबार की जय। झरा झरा वो गड़ा गड़ा वो झरा झरा वो झरा झरा गड़ा गड़ा झरा झरा। झरा झरा
बोले समस्त गांव के देवी देवता माटी महातारी शीतला माता की जय। बोले बोले रंगबली महाराज की जय। श्री सीताराम श्री राम कुंदेन्दु सुमदे उमा रमण करुणायना जाहि दीन परने करहु कृपा मरदन जगन्नाथ आनंद करो हृदय करो सुप्रकाश अपने ही जन्म ही जानिए नहीं दूजे किया कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की मद गोस्वामी तुलसीदास की ग्राम बेलर दोना के समस्त देवी देवता माटी महतारी शीतला माता की प्रेम से बोले जगन्नाथ भगवान की उपस्थित मानस के वर्मक सजनों, श्रद्धा भक्ति शांति स्वरूपनी समस्त मातागण भक्त विभीषण भैया भरत स्वरूप समस्त बंधु बांधव जन भागीरथी जैसन अविरल मानस की गंगला प्रवाहित करिए आयोजक समितिगण प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद मानस शिरोमणि उद्घोषक गुरु जी ये गाँव के बुजुर्ग सियान मन ज्ञानी सुजान पंडित विद्वान मन अब जम्मू के परम पवित्र पावन चरण में मंचस्थ मानस परिवार ग्राम खलना जिला नवापाड़ा उड़ीसा के जमो लीका मन के डहाल सादर प्रणाम प्रसिद्ध स्वीकार करो और पार ब्रह्म परमात्मा जगत नियंता भगवान राम के चरित्र लपन त्रुटि पूर्णा बोली के माध्यम ले आप सबके बीच परोसे के प्रयास करत हन एमा कोनो किस्म के त्रुटि हो जही वाक्य संयम संगी शैली में ये सवासे के प्रयास करियो कामर त्रुटि होना स्वाभाविक बात है। एक तो हमन उड़ीसा के हरन उड़िया हमर भाषा हरे हिंदी मैंने रामायण छत्तीसगढ़ी बोली में कहे बजात हूँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के हिन कभी न हो नहीं चतुर कहो मति अनुरूप राम गुण गाऊं। ई पंक्तिला हमारे उड़ीसा के उड़िया कवि सारलादास जी महाराज उड़िया भाषा में रामायण लिखी तब किहिस का मन मध्य जहा थिला देइछि लिखी दसन धरिब ज्ञानी जन मो अक्षर देखी। कैसे समझ में आता है उड़िया में कहे होती समझ में आईस नहीं आईस छत्तीसगढ़ी समझ में आते ना अब छत्तीसगढ़ी बोली में राम कथा ल कहूँ कम माहौल पता है कि मन उड़िया ला नहीं समझे
इठन मंच में इसने बैठे रहन उड़ियल केहूँ समझ में दई नहीं, छत्तीसगढ़ी में केहूँ तो समझ में आईस नहीं, तब नहीं हम आपको कहा कि कैसे करूँ एक अलावा जो भाषा हवे एक तो हिंदी है, हिंदी बने ढंग के मोला बोले नहीं आए, या तो अंग्रेजी जी पढ़े लिखे हमें वो मन अंग्रेजी समझ ही, आज जब नहीं पढ़े लिखे तब कैसे करें। अब छत्तीसगढ़ी बोली में राम कथा ला कहूँ जेकर पहले आप सबके ध्यान अग्रसर चाहूँ मोर रहर काबर एक जगह इसने हुई मंच में बैठे रहे एक जन दीदी है हमन उड़ीसा वाला है हमारा रिदम है उड़िया रिदम से चलते हैं तो गीत संगीत जब चले झूमे मुस्कुराए ताली बजाए, लेकिन बपरी अब भोग खाक देखत रहे कतक बेरा जय भरनी का है तब मैं दीदी देखियो कि हम मन ही मन बोले भगवान ये दीदी लाते बढ़िया बनाए अतेक सुंदर बनाए नान चुप गलती कर डारे भगवान कथे लेत बता बेटा ये नोनील बनाए तो का गलती करे रे। मैं कहता हूँ कि भगवान ये दीदी ला गूंगी बना दे कौंदी बना दे, भगवान कथे ते कैसे जान डारे ये झूमत मुस्कुरात ताली बजात है लेकिन जय नहीं कहा थे। भगवान कहते ये गूंगी न है कौंदी न है ये बोलते ये गोठिया थे तब जय काबर नहीं कहे भगवान, तो भगवान को झुकती सुकर पहले में ही कही पा रहे हो सकते एक पति के नाव जयपाल हुई जय राम हुई जय सिंह हुई हमारे घर को सिया के नाम भरे महफिल में कैसे धरबो इसी की सचात हुई। भगवान कथे कि वैष्णव बात न है आई कांड वेट ऐसा हो ही नहीं सकता। और ज्यादा डाउट हो गया मला तो मैं क्या भगवान ना ये गूंगी कोंडी नो है ना उकर पति के नाम वैष्णव नो है, मैं जो शक करत हूँ वो पूरा क्लियर है ऐसा नो है, लेकिन कारण का है जे करवा वो जय नहीं कहे तब भगवान मोटा इशारा करी सो दीदी का मन जय नहीं कहा रही से। तो छत्तीसगढ़ी में एक बहुत बढ़िया प्यारा सा कहावत है समझैया बा कैसे दीदी नहीं जाना समझैया बा ये सारा काफी और गधा बच्चारा काफी ठीक है ना। ता भगवान मोटा इशारा करी तुमन मोटा दे कतरा वो जय काबर नहीं कहत रही से बिल्कुल वो गुठियात रही से बतरात रही से पर जय काबर नहीं कहत रही तो बहुत बड़े कारण रहे उसकी होठ में कुछ तो था, उसकी होंठ में कुछ तो था ना जाने क्यों शर्माती थी। एक बार हंसी तो पता चली एक बार हंसी तो पता चली वो पगले माखुर खाती थी वो पगले माखुर खाती थी। बोल राजा रामचंद्र की जय। अब आप सबके ध्यान अग्रसर चाहूँ मरमटवारक पावन प्रसंग रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड दोहा क्रमांक 30 मतलब छत्तीसगढ़ी बोले में कहा जाए तो 1.5 कोरी अगर संख्या है। दोहा क्रमांक 30 में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर सा प्यारा सा प्रसंग ला अपन लेखनी में लेकिन किहिन का कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुबीर निरखी राम छवि धाम मुख विगत भय सब पीर। तुलसीदास जी महाराज हैं ये पावन प्रसंग ला लिखे है कबू कबू सोचबे न तो हंसी आथे काकरो गोड़ हाथ चुना गे है कोनो लोग देख डारिस तब ओकर पीरा भाग जे तोहर का विचार है देखो तुम अन्य गोटिया हो ना तो महू कोंदा हरो पर माकुर खाते इसे मत कहो भाई का करो हाथ गोड़ हा चुंदा के है वो कोनो देख दारिस तो ओकर पीरा हा भाग जही का नहीं भागे। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते विगत भई सब पीर ओकर पीरा हा भाग के वो पीरा के मारे तड़पत रही से पीरा के मारे अतेक व्याकुल रही से
कौन गिद्धराज जटायु है। गिद्धराज जटायु का एक पक्षी हरे। अब पक्षी के प्रतिष्ठा पंख से होते, जैसे हम मनुष्य के प्रतिष्ठा नाक से होते, और पशु के प्रतिष्ठा जो है पूंछ से होते। एक बार हम बैला बाजार रही तो बैला बाजार में गए हमें हैं मोर दादाजी के साथ में 11 साल के मोर उम्र रही से बैला बाजार में गया तो हमन ला एक ठो बैला लेना रही से, एक ठो घर में ऑलरेडी रही से। तब बैला बेचने वाला मोर दादाजी बोलिस कि बैला कीमत कतक है। तोड़ बरे न गौटिया, बैला वाला उसने कहा है तोड़ बरे न गौटिया 35,000 का रेट है कि एक ठन के। हाँ एक ठन के 35,000 और दूसरा बताओ जाओ दूसरा नाम है कर, लेकिन तोड़ बर 35,000। तो हमारे दादाजी का कि दे ले पर हुए तो 20,000 दो। वो बैला वाला कहते अच्छा मांगे गोटिया, बढ़िया मांगे, मस्त मांगे, अच्छा रेट मांगे हस, फिर का करबे 20,000 में बैला पूछी है नहीं आएगी। समझे नहीं बात ले, जो पूरा शरीर के कीमत 4 ठन गोड़ा मुड़ी है, पाठ है, पेट है, वो सब के कीमत 15,000 का। कुल बैला के रेट कतका है 35,000 और केवल पूछी है 20,000 में नहीं आए। अलकर लगते नहीं बात है तो ऐसा है। तब पशु की प्रतिष्ठा जो है पूंछ से होते और पक्षी की प्रतिष्ठा पंख से होते। पंख बिना पंछी जैसे नया बिना पतवार के, ऐसा ही जीवन होता है बिना राम के प्यार के। तो गिद्धराज जटायु के डेना हा कट गिरी। तुमने पूछो काबर कटिस कैसे की गिद्धराज जटायु के डेना हा कट जा रहा है। काबर कटिस एकर सती कटिस। लंका अधिपति राजा रावण जानथो नहीं रावण ला, रावण ला जानथो? मैं जानत नहीं हूँ, आप भुला गए। कैसे? पहली जब मैं हाँ 6वीं क्लास में पढ़त रही हूँ तब मैं राम बनो, रावण मारे 10 लाख दिन में मारते ता रावण ला मार के जैसे आई मैं क्यों आज रावण ला मार दे, पट गिरा दे हूँ इसी की मन में सोचा था। खटिया मांग सूते रहे हूँ बराबर नींद परे नहीं रही। रावण आके मोर मुरसरिया था खड़ा हो गए, बट ले आँखिया खुल गए मोर। मैं देखा हूँ रावण ला, महाराज आप कैसे आए हो मोर कर? वो सपना में, वो सहीज के नहीं सपना में। रावण हाँ कि ती रामस ना इसे कहते नहीं भाई, मैं राम के अभिनय मात्र करे हूँ, मैं राम सचमुच राम न हूँ। तो रावण की समय जाना था, लेकिन ते सचमुच रावण ला भी तो नहीं मारे हस, पैरक पुतलाल मारे हस। हाँ तो कैसे आना हुई? तब तो रावण हाँ बहुत प्यारा सा बात बोलिस, जे दिन से मैं राम बनना छोड़ दे। रावण का की हिस्स बोल सपना में भारत के लोगों को देखकर मुझे हंसी आते हैं, भारत के लोगों को देखकर मुझे हंसी आते हैं। नारी का सम्मान तो खुद नहीं कर सकते, नारी का सम्मान तो खुद नहीं कर सकते, और 10 एक दिन मेरे पुतले जलाते हैं। और रावण हो इसने कि सो दिन ले राम बने में छोड़ दे। तो भारत के एक अबला एक नारी है चिल्लावत रहा है, रावण के कब्जा में फंसे हैं, रावण अपहरण करके ले थे जगत माता जानकी जिला। तो ताई सीता रो रो के पुकारे राम 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 पुकारी। माता सीता तुम चिल्लात रहे, एला कोनो भी पेड़ पौधा पशु पक्षी देवी देवता नर कुंजर नहीं सुनी सोई से बात नहीं है। तुलसीदास जी महाराज स्पष्टीकरण करते राम राम हा राम पुकारी, सुन चराचर जीव दुखारी। ये चराचर जीव सुन के दुखी हो गए, लेकिन कोनो माँ के दूध ऐसे नहीं पिए रही से जे रावण के सामने में आके खड़ा हो जाए और रावण के रास्ता ला रोक के बता दे। ना देवता मन सहयोग करे बर इन माँ सीता के रक्षा करे बर,
ना कोनो पशु ऐस, ना कोनो मनुष्य ऐस, ना कोनो दानव ऐस, ना गंधर्व ऐस, ना किन्नर ऐस, ना यक्ष ऐस। गिद्धराज जटायु है एक डोंगरी के पुलखा में डोकरा गिद्धवा हा बैठे रहे। अब एक नारी के कल्पना ला, नारी के बिलाप ला, नारी के पुकार ला जब सुनी इसकी कोनो नारी चिल्लात है कि मोर रक्षा करो, रक्षा करो। गिद्धराज जटायु है ऊपर उठे इस आँखी ल देखते, आँखी बहु तो कम पड़ गए है वो बेटी में देखे नहीं सकत हूँ, चिन्हे नहीं सकत हूँ, लेकिन कान ये कहा थे ते चिल्लात है तो कोनो विपत्ति में पड़े है, कोनो दुश्मन तोला उठा के ऊपर में ले चलत है। और एक ते नारी हरस, अब एक ऐसन नारी हरस की भारत के वो साध्वी नारी हरस। मन में गिद्धराज जटायु वैसना बोली, कुछ नहीं है बेटी मैं जात हूं, ते वही कर रहा। रावण के रथ भागत है, भागत है, भागत है। गिद्धराज जटायु है तुम गुफा ले, मुकंदरा ले निकली, सन 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 पर उठी। रावण देखी कि मैनाक पर्वत आते करे। रावण कुछ समय के लिए डर गए। रामचरितमानस के पूरे पन्ना ला खोल के देखो, गिद्धराज जटायु के पहली रावण ला ऐसे कोई वीर ने जो एक घड़ी के लिए बेहोश करी सोही। केवल ही केवल गिद्धराज जटायु है तो एक पंजा रावण ला मारे है। रावण ने एक पंजा जब गिद्धराज जटायु मारी, रावण एक घड़ी के लिए 24 मिनट के लिए बेहोश होगी। हो सकते तो दाई सीता अपन प्राण बचाए बर, रावण के कब्जा ले छोड़े बर 24 मिनट में कहीं ना कहीं जाके लुका सकत रही से, या तो गिद्धराज जटायु उसका ऊपर उड़ के जा सकत है तो अपन पीठ में बिठा कहीं ना कहीं ले छोड़ सकत रही। लेकिन गिद्धराज जटायु वो भारत के वीर हरे। ना ना मान लो के लिए कोनो बेटी ला, कोनो बहनी ला, कोनो दुष्ट हाथ चुरा के ले थे, पुलिस ओकर सामने में आ गए, पुलिस से एक आग डंडा चमकैस लेने वाला बेहोश पड़ गए, ता वो बहनी ला, वो बेटी ला पुलिस लेके जही कि ओकर होश के हाथ ले कर खड़े रही रायला हो सामने, तब जाबो इसी के नहीं कहे। लेकिन गिद्धराज जटायु खड़े रही कि निहत्ते के ऊपर अवार करना हमारे भारतवासी के, हमारे सनातन धर्म के ऐसे कोई नियम नहीं है। रावण बेहोश से अचेत है, निहत्ता है, एक और ऊपर अवार नहीं करन। यदि मैं वीर हूं बेटी तो रावण के हाथ ले तुला छुड़ा के ले। ये गिद्धराज जटायु के भाव हुई। गिद्धराज जटायु जब रावण अपन होश में आईस, रावण कथे सेम नहीं बने से कि गिद्धराज जटायु के डेना काट दिस। पंख दोनों पंख जब गिद्धराज जटायु के कट के तब उठकी बेर कि इसकी बेटी सीता मैं तो रक्षा करे नहीं सकूं, मोर डेना कट गए, मोर पंख कट गए, ये कर मोला कोई दुख नहीं है, लेकिन एक अबला के, एक नारी के, एक भारत के साधु नारी के मैं रक्षा नहीं करूं तो कार है मोर जीवन ला, मोला मर जाना उचित है। तो माँ सीता की इसकी नहीं, अभी ते नहीं मरबे, जब तक के मोर खबर ला मोर स्वामी राम तक नहीं पहुंचाबे तब तक के तोर प्राण नहीं जाए। जैसे गिद्धराज जटायु गिरिस वो जंगल के भूमि में, बंजर भूमि में जब गिरते तब काल हवला ले बरइस, यम के दूत मुनइस की रुक जा। कोई ऐसे मैं के लाल ने जो गिद्धराज जटायु ला छू सके, वापस चले गए। यम राजा स्वयं भैंसाम चढ़ के आइस। दो ऐसे वीर है जो यमराज से बची से, एक माता सावित्री, जे वट सावित्री के पूजा करथन ही। माता सावित्री यमराज से अपन पति के प्राण ला छुड़ाई। अवे गिद्धराज जटायु, जे गिद्धराज जटायु के सामने में यमराजा को जब खड़ा हो तो यमराजा के रुक जा, मोरदाई के मोल वरदान है, जब तक मोर जिन उद्देश्य है, जिन लक्ष्य है, व्हाट इज माई रोल, मोर जहां तक के लक्ष्य के भगवान राम ला माता सीता के खबर ला, संदेशा ला बताना है कि दाई सीता काकर हाथ में है। ये खबर तब तक नहीं बताऊं तब तक के मोर प्राण लते ले नहीं सकस की। यम राजा हाथ जोड़ के खड़े रहा। गिद्धराज जटायु के सामने में आज वो स्थिति हो गई। देख काबर यम राजा ओकर बात ला काबर मानिस कि एक नारी के सम्मान करिस।
नारी के इज्जत करिस, नारी के लाज ला बचाए के प्रयास करिस, भले वो नहीं सकिस लेकिन कम से कम जात और ही से एक पक्षी है। लेकिन आज हम मानव में वो क्षमता नहीं है। नारी के हम अपमान कर सकथन लेकिन नारी ला सम्मान के नजर से देख नहीं सकन, या अपने आप में कथन कि हम भारतवासी हैं, आई कांट वेट, ऐसने नहीं है। एक स्थिति रावण तो गीत है जटायु के डेना हा कटे है राम 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 राम, ऐसे कही के चिल्लावत है। ओट की बखत में खोजत खोजत भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज वही रास्ता दे के आते रहे। भगवान राम के कान में वो आवाज की राम राम। भगवान राम कथी के लक्ष्मण कोनो बलात है। लक्ष्मण जी कान के में जब आवाज न मिलते तो लक्ष्मण जी महाराज कहते कि भैया कोनो विपत्ति में है। भगवान राम कहते कि वो दुखिया है, चल जल्दी चल। कौन दिशा में आवाज आते कि वही दिशा में जब जाते हैं जैसे आते तो गिद्धराज जटायु के डेना कटे रहे, फड़फड़ात रहे। भगवान राम बैठ गए, अब अपन गोद में ले लीस और गोद में लेके कर सरोज सिर पर से वो कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। अब एक भजन के बाद प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र शंकर आए हंसते जावर संगी, भजन करे गरीब बीमार, पाप पुण्य तैहा करवे, और देखत है भगवान, पाप पुण्य तैहा करवे, और देखत है भगवान। बोले राजा रामचंद्र के जय। मन के मार रामा, मन के मार रामा, मनवा बसले त्योगा, देख को नहुमा पुत्र के सजा ले तेरा।
बरस बरामा में चले आएगा, तेरे चरण के धूल लगाएगा। तेरे बरस बरामा में चले आएगा, तेरे चरण के धूल लगाएगा। आए कल दुआरी, आए कल दुआरी, पर मौला दर्शन देगा। मुझे को नहवा पुतली का सजा लेगा, मुझे को नहवा पुतली का सजा लेगा। मन के मयार रामा, मन के मयार रामा, मन में बसा लेगा। मुझे को नहवा पुतली का सजा लेगा, मुझे को नहवा पुतली का सजा लेगा। पुतली के सजाने तेरा रामचंद्र के जय। मानस के संत वृंद संतों, भगवान राम अपन गोदी में लेके गिद्धराज जटायु ला गोद में बिठारी से अपन हाथ ला गिद्धराज जटायु के शरीर में ऐसे फैरिस। गिद्धराज ऐसे समारत है। अब बताओ, गिद्धराज जटायु हा एक पक्षी हरे, अमीश भोगी, मांस खाने वाला वो गिद्धवा। गिद्धवा कैसे 12 किलोमीटर तक के ओकर दृष्टि ऊपर में पहली बिकट रहा है, घरों घर माई कुकरी मन रहा है, जिन मन पीला चरात रहा है। माई कुकरी पीला चरात रहा है, एक एक माई कुकरी के 15-26 ऐसा पीला रहा है। ता गिद्धवा ऊपर में रहा है। अब वहाँ देखे वो माई कुकरी के नजर ठोकिन भटके चपले बिने चले जाए। ऐसन वो गिद्धवा हरे, ऐसन वो गिद्धवा हरे। ते गिद्धवा राम के गोद में बैठे। अब एक ऐसे इच्छा मृत्यु के वरदान में ले रही सब त्रेता युग से थोड़ा से द्वापर युग में चले जाए। महाभारत की कथा में वहाँ पितामह भीष्म, भीष्म जानते हो नहीं? पितामह भीष्म जो टीवी में दिखते नहीं, टीवी में दिखते, महाभारत सीरियल में देखते ना, और सबके सब पितामह ऐसे के बोलते। ता पितामह भीष्म ला ओकर पिता संतानों के द्वारा इच्छा मृत्यु के वरदान में देश के बेटा ते जब चाहबे तब मरबे। अब देख, आदमी में वो ताकत है कि मैं काल भी अपन मुठा में धर सकत है, वो क्षमता है। तो पितामह भीष्म ला वो वरदान में ले रही से वही पितामह भीष्म अपन पौत्र, अपन नाती के हाथ में, अर्जुन के हाथ में बाण के नोक में बैठीस। सरसैया लगिस नहीं महाभारत में, सरसैया जब लगिस तो बाण के नोक में। आप देख, जिन पितामह भीष्म अपन पिता के लिए ऐसा कर्म करे रही जेला भगवान स्वयं स्वीकार करी कि तोरी इच्छा मृत्यु तोर पिता जब बोलत है वैसना ही हुई इसी की के ते बाण के नोक में बैठीस और गिद्धराज जटायु राम के गोद में बैठीस। कारण का है? कारण बस एक ही ठक है, पितामह भीष्म द्रौपदी के चीर हरण में, वस्त्र हरण में, आखिल मुंदिस मैं कुछ नहीं कर सकूं। माता द्रौपदी हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाई, इसके पितामह आप तो हमारे कुल के पूर्वज हरो, आप सबसे बड़े हरो, आप यदि आदेश दो तो राजा भी आपकी आज्ञा के उल्लंघन नहीं कर सके। यदि आप चाहो तो मैं आपके तुनीर में वो बाण है, जो बाण में यहाँ बैठे कुरु सभा में पूरे क्षत्रिय के मुंह बंद कर सकते। लेकिन पितामह भीष्म आँखी कान लब मुंड के मुड़िल गरियादिस एक नारी के
चीर वस्त्र हरण होते एला देखे भले नहीं आखिला मुंदे है, लेकिन कान बिल्कुल सुना थे। वो दाई हा माता द्रौपदी है बिलक बिलक के चिल्लाई, लेकिन उनकर कान में आवाज जाते ही चुप कटला दी। यदि आप वीर हैं तो एक नारी के सम्मान नहीं कर सके तो कोई वीर नहीं है। ओकरे दंड पितामह भीष्म लगी। अब भगवान राम के गोद में यदि गिद्धराज जटायु बैठे हैं, जिला संसार के व्यक्ति सब रावण के नाम सुने बड़े वो रावण संग में भीड़ गए, भले नहीं सकीस दाई सीतल छुड़ाए बर, लेकिन रावण के साथ में भीड़ गए। ओकरे से जो परहित के लिए अपन जीवन ला दांव में लगा दे, पर सेवा के लिए अपन जीवन ला दांव में लगा दे, वो स्वामी जी महाराज कहीं परहित सरित धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अखमाई। तब गिद्धराज जटायु राम के गोद में बैठे भगवान राम इसने अपन हाथ में इसने समारी निरखी राम छवि धाम मुख, भगवान राम के छवि ला, भगवान राम के स्वरूप ला इतने देखी इस गिद्धराज जटायु है। वो पहले आंखें लखोली से देखे राम कथे, भगवान राम के मुख ला देखते, महूल देखते, वो माधुर्य मूर्ति देखते, जिन मुख ला देखे बर, जिन स्वरूप ला जाने पर संत महात्मा मन वर्षों वर्षों कई वर्षों हजार वर्षों लाखों वर्षों तक तपस्या करते। वो परम पिता परमात्मा राम के नाम ला वो नाम ला मुख में वो जिभिया में अंत समय में बैठारे बर कतेक तपस्या करते, पर अंत राम मुख आवत नाही। वो राम के स्वरूप ला देखते, बल्कि कहाँ जमीन में लेटे लेटे नहीं, बल्कि वो राम के गोद में बैठे। वो राम कैसन राम हरे, गोस्वामी जी महाराज के इसके राम जन्म सुख मूल, राम के जन्म है सुख के मूल हरे। सो सुख धाम राम अस नामा। वशिष्ठ जी महाराज के हिस की महाराज दशरथ ये सुख के धाम हरे, एक नाम राम हरे। भगवान राम का सुख के धाम है, वो सुख के धाम के गोद में बैठे हैं। तो गिद्धराज जटायु ला पीड़ा कहाँ से हुई है? हमन है दुख के धाम हरन, हमन कहीं देख देबो ना और दुखी हो जाए, पीड़ा हा बढ़ जाए। भगवान राम जब देखिस, भगवान राम के दर्शन गिद्धराज जटायु जब करिस, तो कर दुख और कर पीड़ा हा जाते रहेगे, पीड़ा से मुक्त हो गए। ये गिद्धराज जटायु के देह के पीड़ा भगवान राम के हाथ परोसे ले, उकर हाथ में संवारे ले, देह के पीड़ा समाप्त हो गए। लेकिन मन में गिद्धराज जटायु के मन में भी पीड़ा रही से। आदमी के शरीर के पीड़ा ला उकर उपचार है, इलाज है, शरीर के पीड़ा के उपचार इलाज कर सकते हैं, कोनो भी आयुर्वेद या वो डॉक्टर है उकर उपचार कर सकते। यदि मन में पीड़ा है तो मन के उपचार करे बर सत्संग चाहिए। गिद्धराज जटायु के जो मन में पीड़ा रही सो मन के पीड़ा का है कि मैं दाई सीता के रक्षा कर नहीं सक्यों, एक बात। और दूसरी बात का है, यदि ये प्राण निकलो है, यमराजा स्वयं खड़े हैं, हाथ जोड़ के ओकरा खड़े हैं, उनका प्राण ला ले बर आए है, वो बीच में यमराजा रोके है काबर कि मैं दाई सीता ला कौन चुरा के लेते हो, कहाँ लेते, ये खबर ला मैं राम तक पहुंचाऊं, एकरे बमुलज्जियन दे, एकरे बमुलज्जियन था। तब भगवान राम के माधुर्य मूर्ति देखते गिद्धराज जटायु कथे कि जेकर बा में जियत हो, जेकर बा में जियत हो, वो स्वयं मूर्ति में आगे है। आप मोला कोनो बात के ना तन के दुख है ना मन के दुख है, सारे दुख से निर्वित है। गिद्धराज जटायु है तुम सुख स्वरूप भगवान राम के गोद में बैठे हैं। अब गोद में बैठे रहन दे, एक भजन सुनन प्रेम से बोले भक्त सल भगवान की जय, बोले भक्त भगवान भोलेनाथ की जय। कतक जन जानता हो
अभी केहो तेल कत के झन जानता हो सब कुछ झन जानता हो तो हमारा मन सन गहू नहीं कत हो ले सब तैयार हो ना अब आवाज नहीं इस हम देख ले रहो डांड पड़ी तुम चलो आधा में गहू तो आधा तुम गहू करे गाना वो इकरा आवाज हनी हाथ है निखाए हो आवाज आने चाहिए मत बजे इधर ले आते तीन नहीं आते संसार सब खैर हमार दाई मना था जन नहीं जानते एक ठन गीत अच्छा तरीके से जानते का गीत ला कहो ना वो जब हर 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 भोला ये हमार दाई मन एकदम जानते जब हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 बोला गुरु महादेव राम ने अमर कहानी गभिया राजा राम की अमर कहानी मूला गाए गाए मूला नाचे नाचे मूला झूमे झूमे लागे जी राम के अमर कहानी और बात बता देते मला हम खाना खाए बर्गर भोजनालय में हमार भैया मन कोच की समझ मत भैया नाचे नाचे वाला गहू वैसे कहते तो हम जानते हो नाचे वाला उसने तीज भैया नाचे नाचे वाला गहू कहते देखो एक भगवान राम जी के दरबार जेला नाचे मैंने नाचो जब ताली बजाए मैंने ताली बजाओ बोले राजा रामचंद्र की जय नाचे नाचे मुला झूमे झूमे बरला राम के अमर कहानी मुला गाई गाई बरधा राम के अमर कहानी राम के अमर कहानी राम के अमर कहानी राजा राम के अमर कहानी राम के अमर कहानी मुला गाई गाई मुला झूमे झूमे मुला नाचे नाचे बरधा राम के अमर कहानी मुला गाई गाई बरधा राम के अमर कहानी जन्म जन्म के जतन करे तन पार ले पावेगी जय श्री राम राम के नाम में बड़ दुर्लभ संत समय नहीं आवेगी जतन जतन के पार करे संत पार नहीं आवेगी महगावत हवा महगावत हवा महगावत हवा राम के अमर कहानी मुला गाई गाई राम के अमर कहानी राम के अमर कहानी राम के अमर
राम से अमर कहानी मुला गाए गाए बर मुला नाचे नाचे बर मुला झूमे झूमे बर भाई की राम से अमर कहानी मुला गाए गाए बर राम से अमर कहानी सकल जगत के पार करिया हम भांगल रानी है जे हर गाते मन मरात वो जग मामर रानी है सकल जगत के पार करिया वो जग मामर रानी है जे हर गाते मन मरात वो जग मामर रानी कहरे सिमुनियम कहरे सिमुनियम कहरे सिमुनियम राम से अमर कहानी मुला गाए गाए बर राम से अमर कहानी राम से अमर कहानी वो देवी राम से अमर कहानी राजा राम से अमर कहानी वो देवी राम से अमर कहानी मैं बड़ पहले देखा था हमार नौनी बना कोच का हो ना ए काबर इसने करत हो उठ जाओ ना वो सब चलो कोई बात नहीं जे नी नाचत है तो ताली में बजाते ओकर मन में हमार ओडिशन हम दा वही धर के आए का दा इधर के कुछ ना वो पैसा कौड़ी नहीं लागे नाचत है कर मन में नहीं लागे अब नी नाचत है ताली में बजाते ओकर मन में लागी बोरिंग धर के आए हमार गाड़ी में है पूछो ना का दा वही की हाँ इसने बने लाता तब बांटे लागी तब फिर बाजी हम नाचू ऐसे में तो नहीं लाग चलो बांट दे अजी आलू रे आलू अब हमारो नहीं सके आलू अजी आलू रे आलू अब हमारो नहीं सके आलू ना जीवन राम भजन में ताली नहीं बजाते और चुपचाप बैठे हैं नी नाचते ओ मलली भालू ना कौन कौन जाओ चलो हाथ ऊपर करो ना वो तुम नाचा तो तुम नहीं जाना है तुम अल्लाह जे नहीं नाचा थे जे ताली नहीं बजाते मन जाए चलो ये मुला निकला के राम जी भूले सूरतिया को मुला निकला के राम जी भूले सूरतिया को भूले सूरतिया को मोहनी में रतिया को भूले सूरतिया को मोहनी में रतिया को मुला निकला के राम जी भूले सूरतिया को मुला निकला के राम जी भूले सूरतिया को अरे धानी ललवे अमरेला तन सी है अब हमार गाँव में दाई दादा मन राम भजन कर करत कंजूसी है और ताली ला बजा दे दीदी ताली ला बजा लेना ताली ला बजा दे भैया ताली ला बजा लेना ताली ला बजा दे संगी ताली ला बजा लेना ताली ला बजा दे दीदी ताली बजा लेना ताली ला बजा दे भैया ताली ला बजा लेना ताली ला बजा दे दीदी ताली ला बजा लेना ताली ला बजा दे संगी ताली ला बजा लेना ताली ला बजा दे भैया ताली बजा लेना ताली ला बजा लेना ताली ला बजा लेना ताली ला बजा दे दीदी ताली ला बजा लेना
घरे घरे में बसे हुए राजा राम तो बोलो हमसे कहाँ जाएगा। घरे घरे में बसे हुए राजा राम तो बोलो हमसे कहाँ जाएगा। 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 घरे घरे में बसे हुए राजा राम तो बोलो हमसे कहाँ जाएगा। घरे घरे में बसे हुए राजा राम तो बोलो हमसे कहाँ जाएगा। घरे घरे में बसे हुए राजा राम तो बोलो हमसे कहाँ जाएगा। घरे घरे में बसे हुए राजा राम तो बोलो हमसे कहाँ जाएगा। घरे घरे में बसे हुए राजा राम तो बोलो हमसे कहाँ जाएगा। घरे घरे में बसे हुए राजा राम तो बोलो हमसे कहाँ जाएगा। बोलो जय जय श्री राम। आदरणीय मानस के संत अवरीन संतों, अभी सुनत रहो। ये बताओ, गिद्धराज जटायु भगवान के गोद में काबा बैठे है, का कारण बैठीस? नहीं समझो कहो मैं क्यों तिला नहीं समझे। कोनो भी जीव है, चाहे मानव हो या दानव हो, पशु हो या पक्षी हो, जे पर के हित करते, पर के भलाई चाहते, पर के दुख में दुखी हो जाते, अपने दुखला अब नहीं देखे बल्कि दूसरों के दुखला देखते और दूसरों के दुख में उगला कैसे सुख मिले एक कुछ उपाय करते, बल्कि कोनो ला दुख नहीं दे, मन वचन कर्म से परहित बर अपन जीवन ला समर्पण कर दे, ऐसे व्यक्ति है भगवान के गोद में बैठते। ठीक है, तो भगवान के गोद में गिद्धराज जटायु बैठे, ओकर पीड़ा दुखा जमो कट गए, तन के पीड़ा कट गए, मन के पीड़ा कट गए। तब गिद्धराज जटायु के मुँह ले बोली निकली, सो बानी निकली किहिस। तब कहा गीत वचन धरी धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। धीर धर के, धीरज मन से, एकदम उताधुरा नहीं, बड़ा धीरता के साथ में, धीरज के साथ में, जे भगवान राम ला समझ में आ जाए। दोबारा भगवान राम ये मत पूछे का होई, कहाँ गई, ऐसे मत पूछे, ये बिल्कुल लाइन से समझा। गिद्धराज जटायु बोलते, गिद्धराज जटायु के मुंह से वाणी निकली तो लक्ष्मण जी महाराज की गिद्धराज अब हम तो अभी माँ सीता पतल नहीं पूछा था, अब ये बता तो डेना हाँ काबर कटिस, तो डेना हाँ काबा कटे है और कौन काटिस, जेकर बस तेकरा फड़फड़ात गिरे हस। तो गिद्धराज जटायु के हिस्स का ध्यान दो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर लिखते, नाथ दशानन यहाँ गति किन्हे। गिद्धराज जटायु के हिस्स की नाथ दशानन। अब देखो, मान लो के लिए कोनो हाँ अब रेंगत रेंगत जात हो, फेंक के तुम टेम्पा में या ढेला मार दी, मीटिंग हो गए, तब मीटिंग में अपना बुलाएगी, कौन मारिस? आदरणीय परम सम्मान्य अमूक ने मुझको मारा है, ऐसे में ओकर नाम ला लिख दे। अब हाँ गलू कथा हो, कौन हो तो मतलब मार दिस दुख देते, बोला सम्मान से बोला हो, का नाम ला सम्मान से ले और तुहर मन के गाड़ी लत्तू मन जान था, इसने तो हम लाई नहीं, बल्कि गाली दे के ओला बोलहू कि फलाना हमारी। लेकिन भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी महाराज पूछा थे कि ये तो डेनल कौन काटिस? तो गिद्धराज जटायु की हिस्स के नाथ दशानन, कौन? लंकाधिपति राजा रावण। रावण काट दिस महाराज, इससे कति तो बात बन जाती नहीं, दशानन जो 10 मुख वाला हवे, ऐसना रावण हा मोर ये गति ला करी है। लक्ष्मण जी महाराज का तो दिमाग खराब हो गए, ये दुर्गति हो गए, तो दुर्गति हो गए। अरे तो डेना तोर कट गए, ना कोनो करा आए सकस, ना कोनो करा जाए सकस, ना पानी पिए सकस, ना भोजन करे सकस, तो आघू में ही तिल खाबे तब तक के जीवे ता मर जाबे। ये तोर गति नहीं, तोर दुर्गति है।
गीतराज जटायु कथे लक्ष्मण मोला मो डेना ला कनु रावण हन्ने काटिस तो काश भगवान राम के मोला साक्षात दर्शन नहीं होतीस। मोर डेना कट गए, मोर पंख कट गए, मैं भगवान राम के दर्शन प्राप्त कर ले। जीवन पर्यंत अंतिम चरण मोर जीवन के चलत है। जीवन के 4 पन होते, एक बचपन, दूसरा जवानीपन, तीसरा प्रौढ़पन और चौथा वृद्धपन। ये 4 अवस्था होते। 4 अवस्था में 3 अवस्था इसने बीत गए, चौथा अवस्था बीतने वाला है। लेकिन कभू मैं राम के नाम मोर जिभिया में नहीं आ रही, मैं राम ला देखे नहीं रहूं, सपना में नहीं आ रही। तो राम को साक्षात देखा, अरे साक्षात देखो नहीं बल्कि ओकर गोदी में बैठी हूं। ये दशानन रावण ये करने करे है, ओकरे प्रभुताई ले में आए हो। आगे बोल लक्ष्मण जी महाराज कथे आगे बोल ता गीतराज जटायु जी महाराज की ही कम ते ही खल। लक्ष्मण जी महाराज कथे किसे को उठा था, जे तोला गति दिसे, जे तोला अच्छा गति तक के पहुंचा है, वो खल, खल मतलब दुष्ट। वो दुष्ट कैसे हुई? वो संत के जो गति देना संत का स्वभाव है, आप बोला खल कैसे कहा था? गीतराज जटायु कथे वो तो मोर गति बना दिस, लेकिन अपन के दुर्गति कर लीस। कैसे? तेही खल जनक सुता हर लिन्ने, वही दुष्ट हा, वो पापी हा। माता सीता ला जनक पुत्री राज रानी सीता के अपहरण